सभी सुपर क्लासेस गाइस, टुडे 20th of July 2020 वी कवर द टुडे करेंट अफेयर। डियर, आज 20 जुलाई 2020 है। आज हम लोग द करेंट अफेयर को कवर करेंगे। जो भी आज का करेंट अफेयर है उसे कवर करेंगे। डियर, स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगा। एज ए सीनियर, एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आज के टाइम में ना इंडिया में कोरोना वायरस जो है ना कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। सो सभी को ना कितना भी इमरजेंसी काम हो ना, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है ना तब आप बाहर निकला करो। अदरवाइज आप अपने घर पे रहो, स्टे होम रहो और बी सेफ रहो। अगर बाहर भी निकलते हो या अगर आपके फैमिली मेम्बर बाहर निकलते हैं ना तो आप उन्हें सजेशन दो कि एटलीस्ट आप मास्क यूज़ किया करो, सैनिटाइज़र यूज़ किया करो। डियर, जो कोरोना है ना, कोरोना वायरस जो है ना, इसका जो फैलने का सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि हम मास्क यूज़ नहीं करेंगे। जो कंट्री ने मास्क यूज़ किया है ना, प्रॉपर इस पर काम किया है ना, उस कंट्री ने कोरोना वायरस को हैंडल प्रॉपर किया है। सो डियर, कोरोना वायरस का फैलने का रीज़न एक ही है कि ये मुंह और नाक से ही एंटर करता है। सो इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सजेस्ट करती है, सेंट्रल भी सजेस्ट करती है, स्टेट भी सजेस्ट करती है कि आप मास्क पहना करो। मास्क पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ना आप अपने पड़ोसी को, जो भी आपके सीनियर जूनियर बच्चे भी होंगे ना, आप उन्हें सजेशन दो और अपने आप को सेफ रखो। ठीक है? ओके डियर, आज हम करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इटली? इटली का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का मतलब समझते हो गाइस? प्रेसिडेंट का मतलब होता है ना राष्ट्रपति। ठीक है, तो इटली का राष्ट्रपति कौन है? तो इटली का राष्ट्रपति का आपका नाम है सर्जियो मैट्रेला। सर्जियो मैट्रेला जो है ना, इटली के राष्ट्रपति हैं। गाइस, अगर आप इटली के करेंसी के बारे में जानना चाहते हो डियर, तो उसका इटली का करेंसी है यूरो और कैपिटल क्या है इटली का? रोम। इटली का कैपिटल रोम है और करेंसी क्या है? यूरो। डियर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? यानी नॉर्वे का राजधानी क्या है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। तो नॉर्वे का राजधानी क्या है? हमारा आंसर होगा ओस्लो। ओस्लो जो है ना डियर, नॉर्वे का राजधानी है। अगर आप करेंसी की बात करोगे तो नॉर्वे की जो करेंसी है ना, नॉर्वेगियन रोने आपका करेंसी है। और ये जो पिक्चर देख रहे हो ना डियर, ये नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर का पिक्चर है। इनका नाम है इर्ना सोलबर्ग। ये जो देख रहे हो ना, इनका नाम है इर्ना सोलबर्ग। ये नॉर्वे का क्या है? नॉर्वे का ये प्राइम मिनिस्टर है। डियर, इसका मतलब होता है कि जो नॉर्वे में जिसकी सरकार चलती है ना, उसमें जो फर्स्ट सबसे ऊपर जो होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे हमारे इंडिया में डियर सबसे ऊपर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, बट जितने भी काम होते हैं ना, जिसके हैंड में ये पूरी कैपेसिटी है ना, कंट्री का अथॉरिटी है ना, हैंडल करने का पावर जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के है इंडिया में। वैसे ही नॉर्वे में ना प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है पूरे कंट्री को हैंडल करने का। अगर आप अमेरिका की बात करोगे ना, तो अमेरिका में प्रेसिडेंट का पावर होता है हैंडल करने का। राइट? ओके डियर, हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड? यानी नेल्सन मंडेला को जानते हो आप लोग? ये साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इन्होंने ना छुआछूत, यानी अभी आपने ब्लैक लिप्स मैटर का आपने कंसर्न सुना होगा। आपने अगर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर तो आपने देखा होगा, अमेरिका में ना एक ब्लैक पर्सन को ना, और अमेरिका के जो भी पुलिस थे ना, उन्होंने उनको मार दिया था। 8 मिनट तक ना उन्होंने अपने पैर से ना उनको गर्दन पे रगड़े रहा था, जिसके कारण मौत हो गया था। और अमेरिका में ना काफ़ी हंगामा हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा तो डियर, ये नेल्सन मंडेला जी थे ना, जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी थे ना, वैसे ही नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के लिए थे। एक गोरे कालों का जो भेद था ना, इस पे उन्होंने लड़ा था और जीते भी थे। ये क्वेश्चन था डियर कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया था, कब मनाया गया था? तो डियर, ये जो आंसर था ना, 18 जुलाई 2009 को मनाया गया था। और वैसे भी ना 18 जुलाई को हमेशा नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। अभी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो 2 दिन पहले, आज 20 है ना, 2 दिन पहले ना नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया था। राइट? ये देख लो आप, नेल्सन मंडेला जी हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। ओके, इसमें इनका डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने जिक्र किया है। 18 जुलाई को इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था। 1918 में इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था
और 2013 में इनका मृत्यु हुआ था। आप इसे याद कैसे करोगे? 1918 में ना डियर हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ था। 1914 में स्टार्ट हुआ था हमारा प्रथम विश्व युद्ध और 1918 में कंप्लीट हुआ था, और ये साउथ अफ्रीका के थे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज कोचिन शिपयार्ड एलटीडी इस्टेब्लिश? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। कोचिन शिपयार्ड एलटीडी इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। अभी क्वेश्चन होगा कि फिर ये कोचिन शिपयार्ड एलटीडी इस्टेब्लिश है क्या? एक बार पढ़ लो आप, नोट में लिखा हुआ है, कोचिन शिपयार्ड एलटीडी इज द largest shipbuilding and maintenance facility in India. It is part of a line of maritime related facility in the port city of Cochin in the state of Kerala, India. इसका मतलब आपने पढ़ा, इसका मतलब ये होता है कि कोचिन शिपयार्ड जो कंपनी है ना, ये शिपिंग की कंपनी है। जैसे हम कोई चीज़ को ना इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ना इंडिया में, इंपोर्ट का मतलब होता है ना कि हम मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होना कि हम किसी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है ना, एक कंपनी का नाम क्या था? कोचिन शिपयार्ड एलटीडी जो कंपनी है ना, ये इंडिया की ना लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी है, और ये मेंटेन करती है और ये प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी देती है इंडिया को, क्या इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी देती है। और ये जो है ना, एक इसका ब्रांच कहाँ है? ये पूरे इंडिया में इसका मेन ब्रांच है, और ये जो है ना कोचिन में है, ठीक है। और एक कोचिन कहाँ है? केरला में, इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। और इंडिया इसका मेन ब्रांच है। डियर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ HCL? आपने नाम देख पा रहे हो, रोशनी नाडर मैम का आपने नाम सुना भी। मैम काफ़ी फेमस चल रही हैं, 2 दिन पहले ही मैम ने चेयरमैन का पोस्ट संभाला था। इनके पिता का नाम था शिव नादर, राइट, और इनकी बेटी का नाम था रोशनी नाडर। इनकी बेटी है शिव नादर सर का, और इकलौती बेटी हैं, और एक इनका शिव नादर सर का कोई बेटा नहीं है, इकलौती ही लड़की थी। ओके, हम मैम के बारे में जानते हैं डियर। मैम का जो जन्म हुआ था 1982 में हुआ था। इनका जो करेंट एज है ना 38 ईयर की मैम है। इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रोशनी नाडर मल्होत्रा इज द चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। अभी राइट नाउ ना ये चेयरपर्सन बन चुकी हैं। एंड द फर्स्ट वोमेन टू लीड ए लिस्टेड IT कंपनी इन इंडिया। ये पहली ऐसी औरत हैं जो एक IT कंपनी को लीड कर रही है। वो भी IT कंपनी कैसी है? लिस्टेड कंपनी है, एक नामी कंपनी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ HCL फाउंडर। यह HCL फाउंडर जो अभी मैंने बताया, शिव नाडर सर को बताया ना, शिव नाडर सर की इकलौती संतान है, राइट। इन 2019 शी इज रैंक्ड 54th ऑफ द फोर्ब्स वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन लिस्ट। अभी आपको पता है ना फोर्ब्स क्या करता है? फोर्ब्स जो है ना रैंकिंग देता है कि पावरफुल वोमेन्स की रैंकिंग देता है, मेंस का भी रैंकिंग देता है। वैसे ही ना 100 रैंकिंग में ना 54 रैंक मैम का आया था, रोशनी नाडर मैम का। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन इंडिया। हु इज़ द लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन इंडिया? तो आज का आंसर है डियर रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तो चढ़ गया होगा कि जियो कंपनी के बारे में। इसके फाउंडर थे मुकेश अंबानी सर। इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 1957 में इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था। आज के डेट में ना सर 63 ईयर के हो चुके हैं। इनकी वाइफ का नाम था नीता अंबानी। नीता अंबानी मैम के बारे में आपने सुना भी होगा। इनका जो एक IPL का टीम है मुंबई इंडियंस, जिनके कैप्टन जो है ना हमारे रोहित शर्मा जी हैं, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हु वन टोक्यो ओलंपिक गेम्स टेस्ट इवेंट। अभी टोक्यो ओलंपिक गेम्स हो रहा है, उसका टेस्ट इवेंट किसने जीता है? और इसका जो आंसर है आरके दीपिका कुमारी। आरके का मतलब होता है ना डियर तीरंदाजी, यानी दीपिका कुमारी जो है ना तीरंदाजी में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जीता है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 13 जून 1994 को इनका डेट ऑफ बर्थ था। एज 26 ईयर की हो चुकी हैं, और ये बेसिकली ना रांची की रहने वाली हैं। इनको ना अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है आरके में तीरंदाजी में, और पद्मश्री भी मिल चुका है। और दीपिका कुमारी जो है ना, ये जो दीपिका कुमारी हैं जो रांची की रहने वाली है, ये इंडियन एथलीट हैं, राइट। जैसे आपने PV सिंधु का भी नाम सुना होगा। PV सिंधु BWF में इन्होंने फर्स्ट रैंकिंग लाया था और जीता भी था प्रीवियस ईयर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेकेंड यंगेस्ट फुटबॉलर टू स्कोर ए गोल फॉर नेशनल टीम। यानी वह सबसे सेकेंड यंगेस्ट फुटबॉलर कौन है जो नेशनल टीम में गोल किया है। यानी यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। ये सेकेंड नंबर पे आते हैं। इनका आंसर क्या है? नरेंद्र गलहोत।
इनका जो उम्र है ना 18 साल की उम्र में ना इन्होंने ये गोल किया था, नेशनल टीम में गोल किया था, अंतर्राष्ट्रीय टीम में। राष्ट्रीय टीम, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। यानी नेशनल राष्ट्रीय टीम में इन्होंने ना सेकेंड यंगेस्ट फुटबॉलर थे जिन्होंने गोल किया था। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 2001 में इन्होंने जन्म लिया था और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। नरेंद्र इज एन इंडियन फुटबॉलर हु करेंटली प्लेज एज अ डिफेंडर फॉर जमशेदपुर FC एंड द इंडियन नेशनल टीम। यानी जो नरेंद्र है ना, ये फुटबॉल करंट जो है इंडियन फुटबॉलर है, और ये जो खेलते हैं ना डिफेंडर हैं, डिफेंड करते हैं, राइट। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको पता ही है डिफेंडर कहाँ खेलता है और कैसा खेलता है। और ये जमशेदपुर FC में खेलते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लब में खेलते हैं। FC का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लब होता है। और ये अभी इंडियन नेशनल टीम के पार्ट हैं, जिसके जो कैप्टन है सुनील छेत्री सर है। सुनील छेत्री सर का नाम आपने सुना होगा, इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन है। सो गाइज, ये हमारा टुडे का करंट अफेयर का न्यूज़ था। आई होप आप लोगों ने इसे